ओम और राम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम प्रणव है, दोनों एक ही है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म का परिचय है कि ओम। और राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जानक। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। भगवान को प्रकट करना है तो नाम का जप करना है। तो जो ये ओम नाम का जाप करें, और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा भाग सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह। आग और पेट्रोल दोनों ले रहे नो के शांति होगी, दूनी आग लगे स्थित तो ओम से शांति नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के बीच में, एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरी तरफ है स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी। आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो का टॉपिक है जो ओम नाम है, महामंत्र है, इसके जाप से क्या हमारा मोक्ष होगा, ओम नाम से क्या उपलब्धि होती है, और ओम नाम जो महामंत्र है इससे क्या हमें भगवान की प्राप्ति होगी, और भी बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे इस आध्यात्मिक डिबेट के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए देखते हैं। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रगट जिन मोर रतन से। कौन सा नाम जपने के लिए कहा? राम नाम मन दीप धर, जी हते हरिद्वार, तुलसी भीतर बायरो जो चास उजियार। राम नाम के जपने को तुलसीदास जी ने कहा। ओम और राम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम प्रणव है, दोनों एक ही है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म का परिचय है कि ओम। और राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जानक। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। भगवान को प्रकट करना है तो नाम का जप करना है। कैसे करना है? बेकरी मध्यमा पश्चिंती परा, 4 प्रकार से इस नाम को जपा जाता है। पहली बात, श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करना। वहाँ श्रद्धा स्थिर हो गई तो ओम अथवा राम, किसी एक नाम को चुनो। कभी ओम कभी राम ऐसी बात नहीं, किसी एक को चुन लो और समय निकाल लो आधा घंटे का। पूरा घर का काम हो जाए तो रात को सोते समय जपो। सुबह ही उठ के सबसे पहले 5 बजे 6 बजे जब भी उठते हो तब बैठ के जपो। अभी आपने सुने स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के विचार। इन्होंने कहा है कि यदि आपको परमात्मा प्राप्ति करना है, परमात्मा चाहते हैं, तो आप महामंत्र ओम का जाप कीजिए। ओम और राम एक ही हैं। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं ओम नाम, ओम मंत्र के विषय में। क्या ओम मंत्र से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी या ओम मंत्र से हमारा मोक्ष होगा? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, क्या कहना है उनका इस विषय में। थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और उसका जाप करता कर तू तेरा कल्याण होगा और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है ये परम सत्य। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहाँ पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को, और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत् ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के
ये 5वें श्लोक में कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है, इससे इसमें कुछ भी संशय नहीं। और छठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना, अब हम छठा पढ़ रहे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता। तद भाव भावती तद भावम तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहाँ साता वासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहाँ देखना इनके अनुवाद भी निकाह पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला वो मूल जड़ रूपी परमात्मा, अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सति, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है,
तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्री मद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है, ये जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके स्थित है। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह। आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगा इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दें, तो उनने सोचा यूँ था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से। वो तो आग लगा दी, वो तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे, उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया, तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ 2 का योग करके जो श्वासे सिमरन आपको दिया गया है, ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा, सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा।